अमेरिका और ईरान में जंग लगातार जारी है, लेकिन खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने एक बार फिर से मासूमों को निशाना बनाया है और मासूमों के खून के हाथ से सने हुए हैं, मासूमों के खून से डोनाल्ड ट्रंप के हाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिनाब स्कूल से लेकर कैंसर के अस्पताल तक डोनाल्ड ट्रंप का निर्दोषों पर हमला लगातार जारी है, लेकिन आखिर कब तक? जिस अमेरिका में बैठकर वहां के बड़े बड़े अधिकारी डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में बैठे लोग ये कहते रहे कि भारत के लोगों के हाथ, भारतीय सरकार के हाथ यूक्रेनी लोगों के खून से रंगे हुए, क्योंकि भारत रशियन ऑयल खरीद रहा है। लेकिन दुनिया के लोग ये कानून की बात करने वाले, इंसाफ की बात करने वाले भूल गए। ये अमेरिका के सो कॉल्ड इंसाफ का तकाजा देने वाले भूल गए कि अमेरिका जब मीनाब स्कूल पर हमला करता है और 160 से ज्यादा बच्चियों की मौत का जिम्मेदार होता है, तो डोनाल्ड ट्रंप पर वॉर क्राइम का केस क्यों नहीं चलना चाहिए? और क्यों नहीं ईरान की अदालत डोनाल्ड ट्रंप को फांसी की सजा सुनाए? एक बार फिर से अमेरिका ने वही किया है, ईरान में मासूमों का खून बहाया है। गाजा से लेकर ईरान तक कहानी सेम है। सबसे बड़ा सवाल, मानवाधिकार का नाम लेकर छाती पीटने, कश्मीर के मुद्दे पर सीना पीटने वाले लोग कहां हैं? रशियन ऑयल खरीदने पर यह कहने वाले लोग कहां हैं कि यूक्रेनी लोगों के खून से भारत के हाथ रंगे हुए हैं? वही लोग ईरान में, गाजा में मासूमों की दर्दनाक मौत पर चुप्पी साध लेते हैं। आखिर दुनिया की इस खामोशी के बीच मैं ये पूछता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप पर वॉर क्रिमिनल का केस क्यों नहीं चलना चाहिए? और दुनिया का एक दोहरा मापदंड आखिर कब तक चलेगा? कहां है वो अंतरराष्ट्रीय कानून जो कश्मीर को लेकर सवाल उठाता है और पाकिस्तान का साथ देता है? कहां है वो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग जो आज तक खामोश है मीनाब पर भी, और आज जब ईरान के एक और अस्पताल पर हमला हुआ है जहां पर कैंसर से पीड़ित मासूमों की जान गई है? आखिर बार बार मानवाधिकार के मुद्दे पर पूरी दुनिया अमेरिका के लिए खामोश क्यों हो जाती है? खबर है कि ईरान में बातचीत के दरमियान एक बार फिर से एक अस्पताल को निशाना बनाया गया जहां पर कैंसर पीड़ित बच्चों का इलाज चल रहा था, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। और सबसे बड़ा सवाल यह कि कोई सैन्य कार्रवाई नहीं है, यह कोई IRGC पर अटैक नहीं है या ईरानियन आर्मी पर अटैक नहीं है। इससे पहले भी मीनाब में एक हमला किया गया था, सैन्य कार्रवाई की गई थी जहां छोटी बच्चियों का स्कूल चलाया जा रहा था। 160 से ज्यादा बच्चियां मारी गई थी। यह कोई सैन्य कार्रवाई नहीं है, यह गंभीर त्रासदी है। 28 फरवरी 2026 की तस्वीर आप देख लीजिए। लेकिन इस पूरी स्थिति में सबसे हैरान करने वाली बात उस ग्लोबल जमात की है, उस यूनाइटेड नेशन की है, जो बात बात पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दुहाई देते हैं। उस इंटरनेशनल कोर्ट की है जो दुनिया भर के मामलों में न सिर्फ सुनवाई करती है बल्कि अलग अलग मुद्दे पर सजा सुनाती है। सवाल यह है कि ईरान में मासूमों की जान लेने वालों पर वॉर क्रिमिनल का केस कब चलेगा? कश्मीर जैसे मामलों पर वेस्टर्न मीडिया अब छाती पीटता है, मानवाधिकार उल्लंघन की बात करते हैं। वो वेस्टर्न मीडिया भी खामोश है आज गाजा और ईरान के मासूम बच्चों, महिलाओं और आम नागरिकों की मौत पर। यहां तक कि अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान जब मासूमों को मारता है तो ये वेस्टर्न मीडिया खामोश रहता है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां अमेरिका है, जहां डॉलर है, वहां सारा कानून है। डोनाल्ड ट्रंप के हमले में, अमेरिका के अटैक में, अमेरिका समर्थित इजरायली अटैक में क्या स्थिति है पूरी दुनिया की, मैं आपको दिखा देता हूं। फरवरी 2026 से जुलाई 2026 तक ईरान में अमेरिकी हवाई हमले में करीब 10,900 बेगुनाह मारे जा चुके हैं। 15 जुलाई 2026 अमेरिका ने बुधवार रात को ईरान में कई हमले किए। शाहिद बकाई अस्पताल को निशाना बनाया। अस्पताल में 211 बच्चों की कीमोथेरेपी चल रही थी जो कैंसर से पीड़ित थे। उनको आनन फानन में अस्पताल से निकालना पड़ा। 26 फरवरी 2026 को अमेरिका ने ईरान के मीनाब स्कूल पर मिसाइल से अटैक कर दिया। 150 से ज्यादा
बच्चियों की मौत हो गई जब 28 तारीख को अटैक किया गया था। अक्टूबर 2023 से जुलाई 2026 तक गाजा में युद्ध में तकरीबन 21,283 से अधिक बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 50,000 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिनके किसी के हाथ चले गए, किसी के पैर चले गए, किसी के दोनों हाथ दोनों पैर चले गए। ये आंकड़े बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की वॉर क्रिमिनल की फाइल कितनी मोटी हो चुकी है। क्यों नहीं केस बिठाया जाता, सुनवाई की जाती। और यह दोहरा मापदंड अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कड़वी और स्वार्थी सच्चाई को उजागर करता है, जहां मानवाधिकारों की परिभाषा अमीर और गरीब देशों को देखकर और राजनीतिक हितों को देखकर बदल जाती है। और मैं ये आज कहना चाहता हूं, यही एक मुख्य वजह है जिसकी वजह से इस दुनिया में एक बार फिर से विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। यही वो खाई है, यही वो फासला है जो दुनिया को दो भागों में बांट रहा है। अमेरिकी फैसलों की गूंज और उस पर मानवाधिकार देशों की वेस्टर्न मीडिया की चुप्पी इतिहास के पन्नों में एक बड़ा सवाल बनकर दर्ज हो रही है और इतिहास हिसाब करता है। काल के हिसाब से कोई नहीं बच पाया। इन मासूमों की चीख को भी अमेरिका नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कर्नल एस के मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। डॉक्टर अजिताभ सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जुड़ रही है, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, अमेरिका से लाइव। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों की जानकार। आप सभी का बहुत स्वागत है आज की इस खास पेशकश में। मैं मुमताज आलम रिजवी से पहला सवाल लेना चाहता हूं, आखिर ये खामोशी क्यों है? कश्मीर के मामलों में, स्टोन पेल्टिंग के मामलों में पूरा वेस्टर्न मीडिया छाती पीटता है। यूएन से लेकर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वो आवाज उठाना शुरू कर देती है, यहां तक सुनवाई होती है, लेकिन यही आवाज अमेरिका की हरकतों पर बंद हो जाती है। यही आवाज इजराइल की हरकतों पर चुप रहती है। आखिर ये कौन सी आवाज है? विवेक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जितना आपने दर्द बयान किया और जो सवाल उठाए वही सवाल मेरा है, और ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, और इसीलिए आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है। इसीलिए आज भारत की तरफ लोग देख रहे हैं, भारत से बार बार। और आज मैं फिर अपील कर रहा हूं कि अगर इस चीज को कोई रोक सकता है, कोई विराम, कोई इस पे लगाम लगा सकता है, तो सिर्फ भारत है। और भारत से बड़ी अपेक्षा है, बड़ी उम्मीदें हैं। मैं कहूंगा हमारे जो वजीर आजम है, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी से, कि वो अब इनिशिएटिव लें। वक्त आ गया है, क्योंकि जालिम के हाथ बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया खामोश है, खामोश तमाशाई बनी हुई है। हाँ, खामोशी कब तक? और आप देखिए कि वो शेर पहले तो हिंदुस्तान के पस मंजर में था, लेकिन मैं इसको जरा आलमी पस मंजर में कह रहा हूं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। ये आप देख लीजिए कि जिस तरह से जो खेल खेल रहा है अमेरिका, जो खेल खेल रहा है इजराइल, इसकी चपेट में कौन लोग आ रहे हैं? हिंदुस्तान भी आ रहा है। और किसी को यह बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? आप बताइए, जब 12 जून 2025 को अटैक किया गया, तो अटैक क्यों किया गया भाई? जब 5वें राउंड की बात हो गई थी, 6ठे राउंड की बात हो रही थी, आप ही ने पेशकश की थी बातचीत, लेकिन हमला किया, 12 दिन तक जंग चली, पूरी दुनिया परेशान। फिर आ जाइए, फिर बातचीत शुरू। वही अमेरिका ने ब्रेक लगाया, फिर कहा बातचीत, फिर ईरान ने कहा अच्छा चलो फिर बातचीत शुरू। बातचीत चल रही थी, 2 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन 28 फरवरी को फिर हमला कर दिया। कोई सवाल कर रहा है, कोई पूछ रहा है कि आखिर क्यों हमला कर रहे हो? अभी भी जब सैयद अब्बास इराक्ची, जो विदेश मंत्री है ईरान के, जब ओमान में बात करने के लिए गए, वो वहां ओमान में बातचीत कर रहे हैं, और यहां पे अमेरिका हमला। अरे भाई क्या कर रहे हैं ये? कौन सी ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, कौन सी इंसानियत की बात करते हैं? और यूनो तो हैसियत खत्म हो गई। मैं आपको विवेक भाई बताऊं, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, जंतर मंतर पे जाते थे, तो वहां जो लोग प्रोटेस्ट करते थे, पता है क्या कहते थे? मैं यूएनओ चला जाऊंगा, मैं इंटरनेशनल कोर्ट चला जाऊंगा। भाई अब तो कहते हुए शर्म आती है। क्या रखा है वहां पे? ऐसा लग रहा है कि जैसे गुलाम है ये अमेरिका के, जो अमेरिका कहेगा वही मानेगा, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट हो। और वो भी तब जब आधी से ज्यादा सब्सिडी डब्ल्यूएचओ से, यूएन से वापस ले चुका है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी साइन कर दिए, फिर भी ये तलवे चाटते नहीं रुकते। दिक्कत ये है
भाई साहब, मैं पूर्णिमा बिल्कुल नाथ जी के पास जा रहा हूं। क्या मजबूरी है पूर्णिमा नाथ जी, और क्या दिक्कत है कि वो अस्पतालों पर बम गिरा रहे हैं, स्कूल पर बम गिरा रहे हैं? बच्चों ने क्या गुनाह किया है? कौन सा वॉर किया बच्चों ने? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। विवेक, आपको पता ही है आपके शो एक वन ऑफ द मेनी, वेरी फ्यू एक्चुअली, जहाँ पे टफ क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसीलिए मुझे अच्छा भी लगता है, बट मुझे बुरा इसीलिए लगता है कि बहुत कम लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और सच, इस दुनिया में सच का कोई जगह नहीं है, ना इंडिया में जगह है ना अमेरिका में जगह है। आज जो एज ए इवन एज ए यूएस कांग्रेशनल कैंडिडेट जो बैलेट में आ चुकी है, रिपब्लिकन हूँ, लेकिन सच बोलने का अधिकार मुझे नहीं है। ये क्वेश्चन करना भी मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन मैं सच के बिना जी नहीं सकती हूँ, इसीलिए मेरे पार्टी के साथ मुझे प्रॉब्लम हो चुकी है। दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड आई एम नॉट पार्ट ऑफ देयर पार्टी, बिकॉज मेरा वैल्यू सिस्टम अलाइन नहीं करता। वैल्यू सिस्टम क्यों नहीं अलाइन करेगा? क्योंकि मैं पूछ रही हूँ यही क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो, कि आज जो आपकी मीनाब की बच्चों के बारे में बात कर रहे हो ना, वो वो जो स्ट्राइक हुआ है, वो पता चला इट वाज ए लिटरली एआई डिटरमाइंड। वो एआई ने डिटरमाइन किया कि कहाँ पे स्ट्राइक करना है, और ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे पेंटागन ने डिसीजन हाँ तो किया है, लेकिन बेस्ड ऑन हु, बेस्ड ऑन व्हाट? आज दुनिया वहां तक आ चुकी है, कल किसी पे भी अटैक हो सकती है। आपको याद दिला दूं, कुछ दिन पहले जब इंडिया की लोग मारे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का क्या रिस्पॉन्स आया था कि अमेरिका का ब्लॉकेड को उल्लंघन करने का किसी का अधिकार नहीं है, बोला था ना डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। लेकिन कोई कोई नॉट अ सिंगल पर्सन फ्रॉम अमेरिकन साइड एक बार भी अपोलोजाइज किया है? एक बार भी बोले हम लोग सॉरी है, हम लोग इंडियन लोग को मार दिए के कमर्शियल लोग वेसल्स के, कोई भी होता था, उनको मार दिए? अपोलॉजी इशू किया है? नहीं किया है, क्योंकि अमेरिका चाहता ही नहीं है। द ओनली थिंग दे वांट इज डोमिनेंस। आप 5 मिनट फॉक्स न्यूज सुन लीजिए, आपके दिमाग खराब नहीं होगा तो आप मुझे बता दीजिए। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक ए स्टेट फंडेड मीडिया। एट द एंड ऑफ द डे आपको बता दो, आप आईसीसी की बात कर रहे हो ना, मार्को रूबियो अभी आईसीसी को डिसमेंटलिंग की बात कर रहे हैं। दे आर वॉर क्रिमिनल्स एंड दे हैव बीन वॉर क्रिमिनल्स फॉर जनरेशंस, लेकिन कोई उनके नहीं, ऊपर देखिए बात पाप करने का के लिए घड़ा भरता तैयार है नहीं। पूर्णिमा नाथ जी, आपको ये भूलना नहीं चाहिए। एक वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का सूर्यास्त नहीं होता था। कोई भी सभ्यता, कोई भी रिजीम, कोई भी सुपर पावर बहुत समय तक, दशकों तक, 2 दशक 3 दशक से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। 2.5 दशक अमेरिका को छू चुके हैं। मुश्किल से मुश्किल आप पकड़ लीजिए 3 से 4 दशक, उससे ज्यादा की कहानी नहीं है। अगर इसी रास्ते चलते रहे पूरी दुनिया अगेंस्ट हो जाएगी और थर्ड वर्ल्ड वॉर की नींव इसी से पड़ेगी। और मैं तो कहता हूं अगर ये चलता रहा तो इसकी शुरुआत भी बहुत जल्द हो जाएगी। मैं मलिक साहब से इसका रिएक्शन चाहूंगा। क्यों नहीं बात होती है? 13 भारतीयों की मौत हो गई, कोई बात नहीं कर रहा। मिनाब में अटैक हो गया, कोई बात नहीं कर रहा। उधर आपका आज एक कीमोथेरेपी जिन बच्चों की चल रही थी उस अस्पताल में 210 बच्चे भर्ती थे, उस पर अटैक कर दिया। विवेक जी नमस्कार सभी दर्शकों को और आपके सभी मेहमानों को मेरा सादर नमस्कार। विवेक जी देखिए, जो अटैक हुआ है ये बहुत ही दुर्दांत और बहुत ही दर्दनाक एक घटना है कि बच्चों के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर अटैक होते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, चलो हम इस बात से थोड़ा सा, इस बात को मैं थोड़ा विस्तार करूंगा। अफगानिस्तान के अंदर वो तो एक मुस्लिम वर्ल्ड है, एक मुस्लिम वर्ल्ड के बच्चों को मार रहा है। अगर उम्मा की बात पर लिंक किया जाए तो उम्मा की बात से किसको फर्क पड़ रहा है? लोग अपने अपने हितों के आगे बढ़े जा रहे हैं, बम्बार्डमेंट किए जा रहे हैं और मिसाइल जा रहे हैं। और आप पाकिस्तान को देख लीजिए, एयरफोर्स का ऐसे दुर्दांत तरीके से इस्तेमाल करता है अफगानिस्तान के अंदर, वहां के बच्चों के ऊपर। इवन वहां के जो हॉस्पिटल्स हैं, हमने सुना होगा 2 महीने पहले उन्होंने ऐसा अटैक किया था जहां पे लोगों को इस तरह से मारा गया था, जहां पे बेचारे इनकैपेसिटेटेड लोग, वहां पे इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो कहने का मतलब है कि देखिए, इसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे मर रहे, महिलाएं मर रही, कौन मर रहा है। देशों की अपनी महत्वाकांक्षा इतनी ऊंची हो चुकी है कि उनको किसी के मरने से या किसी से कोई ज्यादा असर नहीं दिखता। लेकिन कहानी देखिएगा, ये पूरा ये वही यूएनओ है। यूएनओ ने आज तक कौन सा ऐसा पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कौन सा मेजर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया? उसका कंट्रीब्यूशन है कहां?
पूरा यूएनओ अमेरिका के बेसिस पे चलता है, उसके फंडेड चलता है। मैक्सिमम फंड जो यूएनओ को है वो अमेरिका से आता है। और ये और भी देख लीजिए, जितनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ है, आईएमएफ के अंदर क्या अमेरिका का पूरा प्रभुत्व है, पूरा उसका डोमिनेंस है। और जब इन लोगों की होता है तो चलती इनकी है, जब इनकी चलती है तो बाकी छोटे देशों को अनदेखा किया जाना लाजमी है। और एक आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि इनको जो वार क्रिमिनल क्यों ना डिस्कस के, वार क्रिमिनल नेताओं को एक तरह से उनको पहले भी घोषित किया जा रहा है, लेकिन किसके खिलाफ क्या हुआ? पूरी वर्ल्ड ऑर्डर चलता है पावर पे, पावर बैलेंस पे। अच्छी बात यही होगी अभी कि जो ये चल रहा है इसके अंदर थोड़ा ईरान भी अपनी समझदारी दिखाए, 2 कदम आगे बढ़ाए और इस बात को रिजॉल्व करे। हो सकता है अगर उसकी जरूरत है, क्योंकि उसके अंदर जितना हमारा अनुमान है, हमारी छोटी नॉलेज के कारण। नहीं सर, नहीं सर, मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। सर आप मुझे बताइए, एक जो सिविलाइज्ड आर्मी होती है, मैं इंडियन आर्मी फॉर एन एग्जांपल लेता हूं, क्या हम लोगों ने क्या पाकिस्तान को नहीं हराया क्या 1971 में? उसके बाद भी कई जंगें हराई, हमने 93,000 सैनिकों को वापस कर दिया ना। हमने क्या पाकिस्तान में घुसकर कभी वहां की महिलाओं बेटियों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की? हमने तो शिवलरी का परिचय दिया ना। एक जो आर्मी होती है जो प्रोफेशनल तरीके से वॉर लड़ती है, वो बच्चों और महिलाओं के खिलाफ वॉर लड़ेगी क्या? आपने सुनी होगी जब हमारे पास पहले युद्ध होते थे तो क्या शाम के टाइम रण सिंह बजता था, उसके बाद बंद हो जाते थे। एथिक्स है कहां आज की डेट में? और रही बात यह है कि हमारे डिसिप्लिन इंडियन नहीं तो फिर सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन होने का दावा क्यों करते हैं? फिर 250 साल पुराने लोकतंत्र होने का दावा क्यों करते हैं? जब एथिक्स नहीं बचा है तो फिर बात खत्म कीजिए। फिर तो गुंडागर्दी के तरीके से आते हैं। फिर ईरान को आप गलत कैसे कह सकते हैं? फिर आप जाकर नॉर्थ कोरिया को गलत कैसे कह सकते हैं? चाइना को गलत कैसे कह सकते हैं? नहीं, अगर उस पैमाने पे जाए विवेक जी, आपकी बात एक लॉजिक तक सही, बिल्कुल सही बनती है कि भाई आप कैसे कह सकते हो, गेम पावर का ही होना है। पर सवाल यह है कि एक्चुअली जो वर्ल्ड में जो हकीकत है वो तो यही रहा है, जिसके पास पावर है वो रूल कर रहा है, जिसके पास पावर है उसकी इकोनॉमी बढ़ रही है। नहीं तो फिर आप नहीं तो हमास का फिर इजराइल वाला हमला गलत कैसे हो गया? हमास ने भी तो इजराइल में घुसकर बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा, मासूमों को मारा, निर्दोषों को मारा, फिर उसको भी सही ठहराइए। अगर मिनाब का हमला जायज है, अगर कैंसर अस्पताल पर हमला जायज है, तो फिर उसको गलत कौन कहेगा? गलत और सही को कहने के लिए स्टैंड लेना होगा ना। सवाल इस बात का है, मैं इस बात को लेकर डिबेट कर रहा हूं। नहीं विवेक जी, मैं बिल्कुल साफ बता देता हूं, किसी भी मासूम की हत्या होना, उस पर उसकी जान जाना एक बहुत ही देखा जाए ये एक आतंकी कृत्य है। दिस इज टेररिज्म, और अमेरिका टेररिज्म कर रहा है। खुलकर कहिए, मैं तो खुलकर कहता हूं सर। अजिताभ जी की राय चाहूंगा मैं थोड़ा एक्सप्लेन आपको इंडिया का जो कनेक्शन है उसको जोड़ के बताने की कोशिश कर रहा था। देखिए इंडिया के साथ हमने अभी चल छोड़ दीजिए बात को, ऑफ सिंदूर से पहले ऑफ सिंदूर क्यों हुआ? 24 हमारे जो बच्चे हैं उनके सिंदूर को उजाड़ दिया गया। वर्ल्ड में कौन बोला, कौन ऐसा सूरमा आके बोला कि इंडिया के खिलाफ, इंडिया के साथ? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।